आज यह प्रेस वार्ता कामेश्वर महादेव मंदिर द्वापर युग महाशिवरात्रि महोत्सव की पूर्व बेला में की जा रही है। यहाँ पर महाशिवरात्रि का विशाल महोत्सव द्वापर युग से चला आ रहा है और महाशिवरात्रि पर लाखों की संख्या में बड़े दूर दूर से श्रद्धालु कामेश्वर महादेव के दर्शन के लिए, जलधारा के लिए यहाँ आते हैं। इस मंदिर का प्रांगण बहुत विशाल है, जहाँ पर एक बहुत विशाल मेले का रूप में श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है। और इस अवसर पर यहाँ पर रुद्र यज्ञ प्रतिवर्ष होता है और इस महोत्सव के बीच में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ भी होता है। इस वर्ष पहले की भांति 24 तारीख से 3 तारीख तक यह आयोजन होने जा रहा है। और इस आयोजन में क्योंकि यह टेम्पल द्वापर युग का है और महाभारत से यह आश्रम संबंध रखता है और इस आश्रम में बहुत दूर दूर से श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ आते हैं और बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होता है। परंतु यहाँ पिछले अनेक वर्षों से जो प्रशासनिक सुविधाएं मिलनी चाहिए उससे इस महोत्सव को अनदेखा किया जाता है। यहाँ कामेश्वर महादेव मंदिर जो है द्वापर युग का है और जिसमें टूरिज्म विभाग या सरकार की ओर से यह कार्यक्रम में जो सुविधाएं, मौलिक सुविधाएं पब्लिक के लिए मिलनी चाहिए, वो सुविधाओं से इस व्यवस्था को महरूम किया जाता है, अनदेखा किया जाता चला आ रहा है। पिछले समय से हम सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से यह हमारी अपील है, एलजी महोदय से हमारी यह अपील है कि द्वापर युग का ऐतिहासिक धरोहर जम्मू कश्मीर में है और जहां हजारों की लाखों की संख्या में लोग आते हैं और बड़ा चर्चित मंदिर है, जो सुविधाएं हैं उनसे इसको अनदेखा ना किया जाए। और इस महाशिवरात्रि के अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। और मैं केंद्र सरकार को भी बहुत साधुवाद दे रहा हूं कि जैसे कश्मीर में चिरागे शरीफ, हजरत बल विधायक कंस्टिट्यूंसियां हैं और केंद्र सरकार ने और जो डिलिमिटेशन ने माता वैष्णो देवी को विधायक दिया है, एमएलए दिया है और इसको एक सीट माता वैष्णो देवी के नाम से घोषित हुई है, उस पर हम संत समाज केंद्र सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और जो डिलिमिटेशन की जो कमीशन है उसको भी बहुत साधुवाद देते हैं, जिन्होंने माता वैष्णो देवी के नाम पर यह सीट घोषित की है। ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की और खुशी की बात है, क्योंकि कश्मीर को यह सम्मान बहुत पहले से प्राप्त है और यह सम्मान हम माता वैष्णो देवी को मिला है। इसके लिए हम डिलिमिटेशन और केंद्र सरकार की बड़ी बुरी सराहना करते हैं और प्रशासन और एलजी महोदय से यह दरख्वास्त करते हैं, यह जम्मू कश्मीर जो ऐतिहासिक धरोहरों का स्थान है, यहाँ पर ऐतिहासिक धार्मिक स्थान बहुत हैं, उनको टूरिज्म में के साथ जो सुविधाएं जो उनको रूप देना चाहिए वो रूप अभी तक अनदेखा किया गया है। हम एलजी महोदय से दरख्वास्त करते हैं, आवेदन करते हैं कि जो भी हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसी धार्मिक ऐतिहासिक स्थल हैं उनको अनदेखा ना किया जाए, उनको
संवारा जाए, उनको सुविधाएं दी जाएं, और जिससे हजारों संख्या में लोग यहाँ जो जम्मू कश्मीर में आते हैं वो इन स्थानों में आकर भगवान की अर्चना वंदना कर सकें। मैं इस शिवरात्रि के महोत्सव में सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और सभी लोग महाशिवरात्रि पर भगवान शिव पर जलधारा करें, और जम्मू कश्मीर में सुख शांति अमन हो, शांति हो, हमारा भारतवर्ष महान हो और भारतवर्ष सोने की चिड़िया बने, जम्मू कश्मीर खुशहाल हो, जम्मू कश्मीर से उग्रवाद शांत हो, जम्मू कश्मीर और यह महाभारत में जो कोविड की महामारी से हम सब प्रताड़ित थे, इस सब से हमको मुक्ति मिले। जय श्री राम।